जी तो मैं पहुंच गया हूँ ताशकंद के एयरपोर्ट पे उज़्बेकिस्तान में और करेंसी करा लिया चेंज। सिम मिली है मुझे $5 की और $5 के कितने पैसे इसने काटे कंफ्यूजिंग है ये भी बिल्कुल ईरान की तरह। $100 के पैसे तो बहुत ज़्यादा देते हैं लेकिन एंड के 3 ज़ीरो यानी कि 1 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का नोट है जिसमें से आखिर में 3 ज़ीरो 4 ज़ीरो वो काट लेते हैं। अभी कंफ्यूजिंग है। होटल जा रहा हूँ, होटल जाके थोड़े से नोटों को पहचानूंगा कि नोटों में 3 ज़ीरो कहाँ कम करने हैं, 2 ज़ीरो कैसे कम करने हैं। ठीक है अभी फिर अच्छा इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है और जो एयरलाइंस उतरती हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर वो इनकी सेंट्रल एशिया की उतरती है और मैंने कोई फ्रांस जर्मनी या और किसी किस्म की या आइजल एयरलाइन आती है अज़रबैजान की या रशिया की एयरलाइंस आती है, इसके अलावा किसी किस्म की कोई एयरलाइंस यहाँ पर नहीं आती। यहाँ से देखा जाए तो एयरपोर्ट खूबसूरत है, मैं ये नहीं कह सकता कि एयरपोर्ट खूबसूरत नहीं है, एयरपोर्ट खूबसूरत है लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना कि हमारा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन बनस्बत लाहौर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और टू बी ऑनेस्ट बताऊँ उज़्बेकिस्तान एयरलाइन का जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा। एयरलाइन बहुत अच्छी थी लेकिन जो फूड था उनके पास सिर्फ बीफ था और मुझे बीफ से एलर्जी है या किसी बंदे को बीफ से एलर्जी हो तो इनके पास किसी किस्म का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है मेरे साथ ताहिर भाई है, ताहिर भाई से मैं पूछता हूँ, ताहिर भाई इंजॉय किया था फूड को? ज़बरदस्त मज़ा आया था। एयरलाइन कैसी थी? एयरलाइन भी बहुत अच्छी थी, सर्विस भी बहुत अच्छी थी। और ये वो लोग हैं देखें ताहिर भाई, ये वो लोग हैं जो अपने अजीज़ को लेने के लिए आए हैं। रश देखें कितनी ज़्यादा है। हाँ और एयरपोर्ट कैसा है? ज़बरदस्त एयरपोर्ट है। छोटा एयरपोर्ट है? छोटा है लेकिन हमारे एयरपोर्टों से बहुत अच्छा। एसी कैसा काम कर रहा है? एसी चिल। और लाहौर का एयरपोर्ट में एसी कैसा था? वहाँ में पंखे काम नहीं कर रहे थे, एसी की क्या बात है। हाल मैं टैक्सी बुलाता हूँ और टैक्सी के बाद जाता हूँ होटल। और ये है मेरा रूम और ये ऑलमोस्ट मुझे पड़ा है $33 का। अभी इशू ये है कि बाहर गर्मी है और जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं फोक सारी शीशे बाइक की बैक शीशे के ऊपर आ जाता है। ये है अलमारी, अलमारी भी बहुत ज़बरदस्त है और एलसीडी लगा हुआ है, जार पड़ा हुआ है, बोतल्स हैं, छोटी सा फ्रिज पड़ा हुआ है और ये है यहाँ से बाहर का व्यू। अभी आपको बाहर लेके चलता हूँ। और पहुँचे थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, थकने की वजह से मैं और ताहिर भाई सो गए और अभी गुड मॉर्निंग। आज मेरा ताशकंद में फ़र्स्ट डे। रात को पहुँचे थे, काफ़ी टायर्डनेस थी। रूम कैसा है वो वीडियो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, तो आपको रूम भी दिखाता हूँ। अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा हूँ, इंक्लूडेड है। और ये जो मुझे ताशकंद में रूम मिला है ये $33 का मिला है। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, स्पेशली जिस होटल में मैं रह रहा हूँ। ठीक है इसका नाम है आर्ट इलियट होटल और ये मेन ताशकंद में और यहाँ से सिटी सेंटर टोटल 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। बहुत अच्छे लोग हैं, इवन यहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, हेल्पफुल है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ताशकंद में आने के बाद मैंने जो एक्सपीरियंस किया, ताशकंद की जो इमिग्रेशन है, एक तो इनको लैंग्वेज बैरियर है, दूसरा लैंग्वेज बैरियर होने के जब ये इंग्लिश में बात करते हैं तो इनकी इंग्लिश का एक्सेंट बिल्कुल अजीबोगरीब है, आपको समझ ही नहीं आता। और जो मैंने इमिग्रेशन यहाँ पे जो फ़ील किया है, यहाँ की जो इमिग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है। वो कोशिश करती है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स कम हो तो आपको वहाँ पे होल्ड किया जाए और किसी तरीके से आपसे यहाँ से पैसे लिए जाए। लेकिन जो मैंने लोग देखे, उनकी हॉस्पिटैलिटी देखी, चले वो मदावा हो गया जो मेरे साथ इमिग्रेशन पे जो मैंने फ़ील किया था। लेकिन अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है, मैं नीचे जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट कैसा है। और ये इंक्लूडेड है $33 के अंदर। और फिर मैं यहाँ से जाऊँगा, आज जो मेरा रूट है वो चरसू बाज़ार है, ताशकंद मॉल है, फिर इसके बाद मैंने एक टेंपल है जिसको कहते हैं इमाम खिदमत टेंपल, वहाँ जाना है। और फिर उसके बाद मैं जाऊँगा मैजिक सिटी में जाऊँगा और फिर इसके बाद मैं ताशकंद मेमोरियल म्यूज़ियम को सर्च करूँगा। तो वीलॉग के साथ रहना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा। और उसके बाद मुझे यहाँ पर जो उज़्बेकिस्तान जो काज़ाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ जाना है, वहाँ से मुझे वीज़े का पता करना है कि अगर ये मुझे यहाँ पे वीज़ा देते हैं तो मैं काज़ाकिस्तान से भी ट्रैवल करता हुआ जाऊँ। अगर ये काज़ाकिस्तान का ट्रैवल यानी कि ये जो वीज़ा मुझे मिल गया तो ये जो मेरी ट्रैवल जर्नी ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज़ की होगी, 10 मुल्क मैं घूम के पाकिस्तान वापस जाऊँगा। तो देखते रहिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। और मज़े की बात है, मैं आपको बताता जाऊँगा जिस कंट्री की मैं टिकट बाय करूँगा, होटल बाय करूँगा, निकलने से पहले आपको मैं बताऊँगा मैंने यहाँ पे 3 दिन स्टे किया, 4 दिन स्टे किया और 4 दिनों में मेरा इतना ख़र्चा हुआ और टिकट मेरे इतने आए
मुझे इतने की टिकट पड़ी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जाने के लिए। लेकिन आप लोगों से सर यही रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसके बाद जो ट्रैवलिंग करूँगा इस ट्रैवलिंग में भी, वो यूरोप में भी है और शेंगन में भी है। और इसके बाद जो मैं ट्रैवलिंग करूँगा, कोशिश अपनी तरफ से ये है कि मैं इसके बाद जापान सीरीज़ लेके जाऊँ, जापान में जाऊँ और जापान को एक्सप्लोर करूँ। फिर आपके सामने जापान की चीज़ें रखूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने, मुझे काफ़ी भूख लगी हुई है। और फिर उसके बाद आपको मैं लेके चलता हूँ चूसू बाज़ार। वापस नहीं जाना, शादियाँ की कुछ दिन जी। तो अभी हम जाने लगे हैं, मैं और ताहिर भाई, हाजी साहब, मैं और हाजी साहब जाने लगे हैं चारसू बाज़ार। उसके बाद आपको ताशकंद माल दिखाऊंगा और फिर आपको लेके जाऊंगा मैजिक सिटी के अंदर। तो बुलाता हूँ अपनी राइड और फिर हम जाते हैं अपने सफ़र की तरफ। चारसू बाज़ार के बारे में बताता जाऊँ, यहाँ का लोकल बाज़ार है जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा चीप हैं। चलें आपको चारसू बाज़ार लेके चलें। तो हम जा रहे हैं चारसू बाज़ार। ड्राइवर आ गया है, हाजी साहब पीछे बैठे हैं। और मज़े की बात बताऊं, यहाँ से चारसू बाज़ार की जो ड्राइव है गाड़ी के ऊपर, वो बता रहा है कि 18 मिनट की है। आलमोस्ट 14 किलोमीटर का डिस्टेंस हम तय कर रहे हैं, और वो पाकिस्तानी सिर्फ $1.5 में है। यानी कि $1.5 में हमें 18 मिनट गाड़ी में और 14 किलोमीटर का सफ़र हम तय करें। अंदाज़ा लगा लें यहाँ पर जो गाड़ी है जो है वो कितनी चीप है, क्योंकि ये अपने रिज़र्व रखते हैं पेट्रोल के भी और गैस के भी। जी तो हम लोग पहुँच चुके हैं इस टाइम चारसू बाज़ार में। और चारसू बाज़ार की हिस्ट्री बताता चलूँ, ये 200 साल पुराना बाज़ार है। कितना 200 साल पुराना बाज़ार है जो चारसू के नाम से फ़ेमस है। चले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये दिखाई कैसे देता है। देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं चारसू बाज़ार के करीब ही एक मस्जिद है, वहाँ पे मैंने और हाजी साहब ने डिसाइड किया है कि नमाज़ पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज़ नहीं छोड़ते, और मैं अपने देखने वालों को ये कहता हूँ कि नमाज ही इंसान के लिए बाइस निजात है और बाइस तरक्की का ज़रिया है। चलें मैं आपको दिखाता हूँ जो मॉस्क है। और मज़े की बात आपको एक बताता चलूँ कि यहाँ पर अभी मुझे दूसरा दिन है, और दूसरा दिन में मैंने कोई अज़ान नहीं सुनी। इसका मतलब ये है कि उज़्बेकिस्तान कहता तो है कि हम मुस्लिम मुल्क क्लेम तो करता है, लेकिन यहाँ पे मुसलमान मैंने देखे नहीं हैं, ये जस्ट नाम के मुसलमान हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये जो भाई मिले हैं इनसे बहुत अच्छी हमारी बातें हुई अबाउट दीन के बारे में, और ये उर्दू को जानते हैं क्योंकि इनके दोस्त जो हैं ये मुझे बता रहे हैं कि वो उर्दू बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें हमें बताई, जैसे कि घोड़े के बारे में बताया गया कि घोड़ा यहाँ पे क्यों हराम नहीं है, किस रीज़न से आप घोड़ा खा सकते हैं और कितना खा सकते हैं, आप क्यों यहाँ पे मस्जिद का जो सैन है यहाँ पे नंगे पाँव नहीं चल सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये बताया कि जो नमाज है वो नूर है, आप ये नहीं देखें कि उसकी आगे क्या फजीलत है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपकी ज़िंदगी में नूर है, आपके चेहरे पे नूर, और जिस इंसान के चेहरे पे जितना नूर होगा वो उतना बड़ा तकवा, उतना बड़ा परहेज़गार होगा।